Hello, my dear students. Once again, welcome back to our online classes. Students, we are reading lesson number 5, our organ system. In previous class, we read about our organ system, skeletal system. Today, we will read muscular system and respiratory system in this class. So let's begin. First of all, we will take the muscular system. What is muscular system? Muscular system क्या है? द मस्कुलर सिस्टम जो है वो मसल्स से बना होता है. जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है उनसे ही मस्कुलर सिस्टम बनता है. करीब हमारी बॉडी में 600 मसल्स होती हैं. मोर देन 600 या 600 के करीब मसल्स होती हैं. मसल्स जो है वो हमारी बोन्स के साथ में अटैच होती है. तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे मस्कुलर सिस्टम को कि मसल्स दैट अटैच टू बोन्स एंड द कनेक्टिव टिश्यूज that attaches them make up the muscular system. मस्कुलर सिस्टम जो है मसल से बना होता है और ये हमारी बोन्स के साथ में और टिश्यूज के साथ में कनेक्ट होता है. उसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं. फंक्शन क्या है मस्कुलर सिस्टम का? द मस्कुलर सिस्टम इज मोस्टली मेड अप ऑफ मसल्स. जैसे कि बताया कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो मसल से बना होता है और ये हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है या फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है उसको हम अलाउ करता है. द मस्कुलर सिस्टम इज मोस्टली मेड अप ऑफ मसल्स दैट अलाउ योर बॉडी टू मूव एंड बी फ्लेक्सिबल. वी मूव, जंप, रन एंड स्किप विद द हेल्प ऑफ मसल्स. मसल्स की मदद से ही हम लोग दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और स्किप कर सकते हो. ठीक है, मसल्स की हेल्प से. ये फंक्शन है इसके मस्कुलर सिस्टम के. हाउ मेनी मसल्स आर इन आवर बॉडी? मसल्स के बारे में अगर हम ज़्यादा पढ़े हैं तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने मसल्स होती हैं. तो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द बॉडी. किस प्रकार की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है. ये मस्कुलर सिस्टम के अंदर मैंने टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा लिया. आपकी बुक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है लेकिन क्योंकि मस्कुलर सिस्टम चल रहा है तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर सिस्टम क्या है और उसके किस प्रकार की मसल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. तो उसमें क्या है कि यूर बॉडी हैज़ 3 काइंड ऑफ मसल्स टिश्यू. आपकी बॉडी के अंदर 3 प्रकार के मसल सिस्टम होते हैं. कौन कौन से? तो कौन कौन सी मसल्स होती हैं? यूर बॉडी हैज़ 3 काइंड ऑफ मसल्स टिश्यू. 3 प्रकार की मसल्स टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. और वो कौन से? पहला है स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल. स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जिन्हें हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, जिनका मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है. और कार्डिक मसल और स्मूथ मसल का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. ठीक है, इसके बारे में अगर हम पढ़े तो ईच मसल टाइप हैज़ ए स्पेसिफिक जॉब इन योर बॉडी बिकॉज यू आर एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स. भाई एक अपना अपना जॉब होता है, हर अपना अपना काम होता है हर मसल का. तो जैसे कि आपका स्केलेटल मसल का जो है मूवमेंट आपके कंट्रोल में होता है. कंट्रोल में कैसे होता है? क्योंकि जैसे आपका स्केलेटल मसल कौन सी होती है? जैसे लेग की मसल्स, आर्म की मसल्स, नेक की मसल्स. ठीक है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. यानी हम लेफ्ट में घुमाना चाहिए तो लेफ्ट में घुमा सकते हैं, राइट में घुमाना चाहिए तो राइट में घुमा सकते हैं. तो वो मसल्स को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. और जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में कौन सी नहीं होती है कि जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स है. हार्ट है, हार्ट की मसल है, वो अपने आप हार्ट बीट अपने आप होता है. हम उसको ना तो रोक सकते हैं ना हम चला सकते हैं, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, वेन्स है हमारी बॉडी की, जो उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है या हमारे खाने को जो है वो आगे पहुंचाता है या ऑक्सीजन को आगे पहुंचाता है. तो वेन्स की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो मसल्स हैं या जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चलते हैं. तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसको हम इनवॉलंटरी मसल कहते हैं. ठीक है, जिसको अगर दोबारा पढ़े तो ईच मसल टाइप हैज़ ए स्पेसिफिक जॉब इन योर बॉडी. हर मसल जो भी है उसका एक अपना काम है. बिकॉज यू आर एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स वो हैं
जिनका मोमेंट जो आप कंट्रोल कर सकते हो, दीज मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। आप जो है स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये अपने आप चलते हैं, इनका फंक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इन मसल्स को, यानी मसल्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ये इन मसल्स का जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जिनका कंट्रोल आप खुद नहीं कर सकते हो, इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो हमने कितने टाइप की मसल्स बताई है? 3 टाइप की। एक जो स्केलेटल टाइप मसल है वो वॉलेंट्री मसल है, जिसका कंट्रोल आप कर सकते हो। और 2 जो है यानी स्मूथ मसल्स वो होती हैं बेटा जिसके अंदर हमारी वेन्स वगैरह होती हैं, जिसके में हमारे ब्लड वेसल्स है या वेन्स है जो उसमें पास होती है, तो इसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। और कार्डिक मसल में जो है वो हमारा हार्ट आता है, ठीक है, जो हमारा दिल है, हार्ट है, वो हमारे कार्डिक मसल के अंदर आता है। तो इन मसल्स को हम लोग मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनको हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेसिपिरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? रेसिपिरेटरी सिस्टम। हमने पहले मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक बार फिर मस्कुलर सिस्टम को आप रिवाइज कर लीजिए वापस से। मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम जो है वो है कि मस्कुलर सिस्टम मसल्स के द्वारा बना होता है, और मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ में अटैच होती हैं उन्हें हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसको डिफाइन इस प्रकार से किया है कि मसल्स दैट अटैच टू बोन, मसल्स दैट अटैच टू बोन्स and the connective tissues that attaches then make up the muscular system। ये मस्कुलर सिस्टम है कि मसल्स जो हमारी हड्डी से और टिश्यूज के साथ में जुड़ा होता है उसका मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। फंक्शन क्या है मस्कुलर सिस्टम का? मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है या अलाउ करता है। जो हम जंप करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, स्किप करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये मोमेंट जो है ये हमारा मस्कुलर सिस्टम के हेल्प से ही हो पाता, पॉसिबल हो पाता है। ये इसका फंक्शन है। कितने मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो हमारी बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स बॉडी में है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। कितने प्रकार की मसल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। योर बॉडी हैज़ 3 काइंड ऑफ मसल टिश्यूज, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री मसल होती है, और कार्डिक और स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री होती है। इसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे किया है कि ईच मसल टाइप हैज ए स्पेसिफिक जॉब इन योर बॉडी बिकॉज यू आर एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल वो होती हैं जिनका मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपके पाँव की मसल्स है, हाथ की मसल्स है, नेक की मसल्स है, या जहाँ पे भी जो मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, फिंगर्स की मसल्स हो, ठीक है। तो ये मसल्स को आप कंट्रोल खुद कर सकते हो। और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के अंदर हमारी वेन्स वगैरह आती हैं, जो नसें होती हैं शरीर की, ठीक है। और कार्डिक मसल में हमारा हार्ट की मसल आती है। तो मसल्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। अब हम पढ़ेंगे रेसिपिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेसिपिरेटरी सिस्टम क्या है। द रेसिपिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज, वाइन पाइप एंड लंग्स, ठीक है। रेसिपिरेटरी सिस्टम जो है हमारी जो नाक और सांस लेने की जो नली है, सांस की नली है, और लंग्स यानी फेफड़े जो है हमारे बॉडी के, ये रेसिपिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो द रेसिपिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। फंक्शन क्या है? द रेसिपिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। रेसिपिरेटरी सिस्टम जो है यही मदद करता है जो हम नाक के द्वारा हवा को लेते हैं, सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस एयर इज टेकन टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। यही हवा जो हम नाक से लेते हैं ये श्वास नली के द्वारा होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि हेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज टेकन इन। यहाँ पे जो सांस, हम हवा तो लेते हैं नाक के द्वारा, लेकिन जो उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो हम अंदर ले लेते हैं, और जो फालतू की जो हवा होती है, द वेस्ट एयर, जो वेस्ट एयर होती है, द वेस्ट एयर फ्रॉम द लंग्स देन गोज बैक थ्रू द विंड पाइप टू द नोज। और जो वेस्ट एयर होती है उसको हम वापस श्वास नली के से होते हुए नाक में भेज देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट है ऑक्सीजन इनहेल
और वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज. दिस एयर इज टेकन टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. Here oxygen from the air is taken in, the waste air from the lungs then goes back through the windpipe to the nose. यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाकी जो वेस्टेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं. इसके 3 फंक्शंस जो हैं हमने बता दिए थे, इसके 3 पार्ट्स हैं. वो आपका नोज बता दिया, विंड पाइप बता दिया और लंग्स बता दिया. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे लिख के भी डायग्राम के अंदर समझाया है कि क्या क्या चीज़ दी हुई है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ये फंक्शन था रेस्पिरेटरी सिस्टम का. आई होप कि आपको इसको में फंक्शंस इसके समझ में आ गए होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के और मस्कुलर सिस्टम के. आज हमने 2 टॉपिक पढ़े आपके, मस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपको समझ में आया इस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.